किसी ने क्या खूब कहा था कि जो इंसान जवानी में मेहनत करता है और उसके जिस्म से जो पसीना निकलता है, उस खून से बेहतर है कि अगर वो मेहनत जाकर बुढ़ापे में करे और उसके जिस्म से पसीने की बजाय खून निकले। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो पूरी दुनिया में 2020 ख़त्म और 2021 शुरू होने वाला है उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, जितनी भी मैं बातें आपसे करूंगा थोड़ी सारी बातें गौर तलब होंगी कि हमने इस 2020 में अपने से क्या खोया और क्या पाया है। 2020 ख़त्म हो रहा है और 2021 जो शुरू हो रहा है, इसमें फ़कत एक सिफर ख़त्म होकर और एक लफ्ज़ जो आ गया है वो एक आ जाएगा। और सिफर का इस्तेमाल भी सबसे पहले कहते हैं कि मुसलमान साइंसदानों ने शुरू किया था। और सिफर हमें यही कहता है कि आगे एक है और उसके बाद आगे दो है। इसी तरह कहते हैं कि जब आप अपना मुंह शीशे के सामने खोल कर देखें तो आपको अपना हलक नजर आता है। अंग्रेजी में इसको यूविला कहते हैं और अगर सराइकी में इसे हम लोग जब बच्चे होते थे तो हम इसे कहते थे कान। और गोश्त के इस अजीब लटकते हुए लोथड़े को समझने में साइंस ने बहुत अरसा लिया। और इसका काम यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये निगलते वक्त हर ऊपर उठकर सांस की नाली को बंद कर देता है। खुराक के जाने के बाद ये खुल जाता है। अगर इस खुराक का कोई बड़ा जर्रा इस नाली में चला जाए तो सांस बंद हो जाएगी। फिर कभी भी कोई ज़रात फिर भी कभी कुछ ज़रात चले जाएं तो फेफड़े हवा का तेज प्रेशर बनाकर बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम छींक कहते हैं। और इसी निज़ाम और इम्कानी खतरे के बचाव पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, यानी कि हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। प्यारे दोस्तों, जो वक्त होता है इसी वजह से यही हमें समझाता है कि जो कुछ हमारे पास है, जो वक्त है, जो पैसा है, जो जो कुछ भी है, इसके ऊपर हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जो पीछे गुजर गया उससे सबक सीखना चाहिए और जो आगे हमारे पास वक्त और टाइम है उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर पानी में पत्थर फेंकें तो पानी से लहरें बनती हैं। बहता हुआ पानी दरिया और समंदर कहलाता है और खड़ा हुआ जो पानी होता है वो बदबूदार बन जाता है। वक्त को इस्तेमाल करने का जो बेहतरीन हमें पता चलता है वो यहाँ हमें कोरिया आकर पता चलता है, क्योंकि जब हम सुबह ड्यूटी पे जाते हैं तो वक्त की पाबंदी का अंदाज़ा उस वक्त हमें चलता है। क्योंकि फारस के जो मशहूर जो अपने गुलिस्तान सादी और बोस्तान सादी जिन्होंने राइड की थी, उनका नाम था शेख सादी। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया था कि अब के वक्त का हर लम्हा सोने के हर जर्रे से कीमती होता है। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपने आप को बदलने का कोई इरादा ना किया, जबकि वो वक्त के सबसे बड़े मुबल्लिग और नबी अलैहिस्सलाम के घर में रहता था। इसके बरअक्स अगर फिरौन की बीवी ने अपने आप को बदलने का इरादा कर लिया, जबकि वो भी वक्त के सबसे बड़े जालिम के घर में रहती थी। हालात का बहाना मत बनाइए, अपनी सोच को बदलिए, हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। हदीस का एक मफहूम है कि अल्लाह तबारक व ताला को वो अमल बहुत ज़्यादा पसंद है जो चाहे मिकदार में थोड़ा हो लेकिन मुसलसल किया जाए। मैं दूसरों की आपको मिसाल क्या दूं या किसी की और मिसाल क्या दूं, मैं ये अपने आप को थोड़ी सी एक मिसाल देता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी हर गरूर और तकब्बुर से महफूज रखे। बताने का मकसद यही है कि हमें खुद अपने आप के ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। जब पिछले साल 2020 शुरू हुआ था तो मैं ऐसे ही बैठा था तो मेरे दिल में जहन में ख्याल आया कि मैंने इस 2019 से क्या खोया और क्या पाया, तो आगे मेरी प्लानिंग क्या की। तो मैंने थोड़ा अपने जहन में बैठे हुए जोड़ा अपना जहन बनाया और ये कहा कि इंशाल्लाह 2020 में मैं ज़्यादा नहीं तो रात को सोने से पहले
कुरान शरीफ का एक सफ़ा या एक जो है ना वर्का वो पढ़कर डेली सोया करूँगा। और इसके ऊपर मैंने अपने आप को कोशिश की इसको बरकरार रखने की, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80% इस पर कामयाब भी हुआ। और मैंने एक साल में तकरीबन 22 पारे कुरान के भी पढ़े। बात करने का और बताने का मकसद ये है कि कोरिया में रहते हुए या पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, वक्त आपकी गिरफ्त में होता है। अगर आप वक्त को खुद अगर आप उसका सही चुनाव करके उसको सही जगह पे लगाएंगे, किताबें को पढ़ेंगे और लैंग्वेज की तरफ तवज्जो देंगे, तो यही एक वक्त होगा कि आगे चलकर इसी वक्त के ज़रिए आप लोग दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप क्या हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि जो इंसान जवानी में मेहनत करता है और उसके जिस्म से जो पसीना निकलता है, उस खून से बेहतर है कि अगर वो मेहनत जाकर बुढ़ापे में करे और उसके जिस्म से पसीने की बजाय खून निकले। 2021 थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। अपने जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो वक्त दिया है, इस वक्त की कदर करें, जो हो चुका है उसकी तौबा करें, और आगे अपने मुस्तकबिल की और अपने फ्यूचर की फ़िक्र करते हुए आप अपने वक्त को और अपने टाइम को ऐसे अपने मसरूफ़ रखें कि जिससे आपको इसका फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।